आरंभ करते हैं सबसे पहले कलावा कटाई से। ये देखिए, ये हुआ कि पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की कलाई से काटा गया कलावा। वाह, कलाई से काटा गया कलावा। इसमें तो च्यवनप्राश नहीं, कौन सा अनुप्रास अलंकार जो है वो हो गया है। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में चेकिंग के दौरान प्रोन्नति बोर्ड ने कहा दोषी कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों से पहले से ही निर्देश थे। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है 5 जन ने, या यूपी वाले क्या कहना चाह रहे हैं जो हमारे मित्र हैं? तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि भाई फला बात है और अधिकारियों को पहले से निर्देश था और मान नहीं रहे हैं अधिकारी। क्या कारण हो सकता है, आप लोग सोचिए। एक कारण तो सीधा है कि अधिकारी लोग जो है प्रशासन की और सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं। अब ये मुझे लगता है गलत ही होगा। यूपी में अधिकारी लोग जो है एकदम पूरा जो सरकार है उसी की बात मानते हैं और अधिकारियों से मनवाया जाता है। कैसे मनवाया जाता है? जैसे नोएडा में याद होगा आपको, लोकेश एम नाम के एक सीईओ हुआ करते थे। जनवरी में युवराज नाम की एक इंजीनियर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसमें लोग खड़े रहे, एसडीआरएफ वाले कूदे नहीं उसको बचाने के लिए, तो उनको जो है निलंबित कर दिया गया। बहुत प्रेशर हुआ। सरकार देखिए कभी भी अधिकारियों को छोड़ती नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो गया तो निलंबित कर दिया गया। अब निलंबित करने के मतलब लगभग 1 आध महीने बाद कहा गया कि नहीं, आप निलंबित सस्पेंडेड रहेंगे। उसके बाद उनको एक बहुत बढ़िया पोस्टिंग लोक निर्माण विभाग में सचिव, वो प्रतीक्षारत है, तो ये किया गया। तो अधिकारियों को इससे इंसेंटिव मिलता है। एक और अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश या ऐसे ही कुछ नाम है, उनके बारे में सूचना मतलब मेरे पास जो आई है, एक कहीं से मैंने देखा। अभिषेक प्रकाश यदि आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उनको भी पहले संभवतः निलंबित किया, फिर बर्खास्त भी किया गया था, फिर वो केस वेस लड़े। उसके बाद केस में जो जिन्होंने आरोप लगाए थे, सरकार को बोला कि नहीं वो गलती से आरोप जो है लग गया था। और अभी उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग होता है उसमें वो भी प्रतीक्षारत हैं कि वो सचिव बनेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है उसमें जो बाकियों का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ये सब तो एक तरह से देखा जाना चाहिए कि अधिकारी जो है सरकार बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। सरकार बल्कि अधिकारियों का ध्यान रख रही हैं कि कौन अधिकारी हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सुधरने का अवसर दिया जाता है कि आप जो है सुधार कीजिए अपने आप में। और 1 महीना 2 महीना जो है सस्पेंड कर दिए तो आदमी जो है वो चिंतित होता है, बैठता है कि यार मैंने क्या कर दिया हो। लेख वेख भी हो सकता है लिखवाया जाता हो, लेख लिखवाना, गांधी जी कैसे थे, गांधी जी का जंतर पढ़वाना, ये सब। तो उसके बाद ये सब लेख लिखने के बाद जो है उन लोगों को दिया जाता है कि अब जो है आप और बढ़िया जगह पे जाके कीजिए। जो आप छोटी जगह कर रहे थे बड़े जगह पे जा कर के वो सब कीजिए। तो ये एक रहा है। तो अब जो कलावा काट रहे थे, कलावा काटना, बहुत लोग बोले कि यार कलावा से कैसे चोरी होती है, कलावा से कैसे चोरी होती है? नैनोबॉट्स का कभी नाम सुना है? अब ये देखिए, आप लोग सब सोचते हैं क्या जी 3 घंटा यार लाइव कैसे कर लेते हैं। बाकी लोग तो 10 मिनट भी स्क्रिप्ट पढ़ के जो है बोलते हैं, वो भी फंबल करते हैं, 10 मिनट उनका 30 मिनट चला जाता है। आप कैसे, मतलब ये टेक्निक है। ये क्या है कि इसमें नैनोबॉट्स लगे हुए हैं और वो वाइब्रेशंस भेजते हैं। बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी होती है। देखा होगा ना, कुछ ईयरफोन आते हैं जो यहाँ लगते हैं कान के पीछे। अब क्यों लगते हैं कान के पीछे? कान के पीछे वाइब्रेशन भेजेंगे और कान में वो सुनाई देता है। ईयर ड्रम अल्टीमेटली वाइब्रेट होता है और वही साउंड को समझाता है दिमाग में। तो मेरा जो है वो मैंने ये कान से निकलवा करके यहाँ लगवा लिया है और ये जब नैनोबॉट्स वाइब्रेट करते हैं तो मुझे जो भी कोई फीड कर रहा होता है ये सारी चीज़ें, और फिर मैं जो है इस तरह से बोलता हूँ। तो कलावा जो है वो और ऋषि मुनि काहे बांधते थे, जो ये जो सूर्य सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त का लिखा हुआ और आर्यभट्ट, ये सब क्यों कलावा वो लोग काहे बांधते थे और शिखा क्यों रखते थे?
वो तो ठीक है कि शिखा नहीं काटी इन लोगों ने, मतलब बोल दें कि ये शिखा जो है एंटेना है, बोल सकते हैं ना भाई। अब यूपी के पुलिसकर्मी हैं, उन पे दबाव है कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए चाहे जो हो जाए, तो वो शिखा रखना और धोती, मतलब वो सब जो है ढेका काट देंगे, ये सब में चोरी कहीं भी हिंदू कर सकता है। तो कलावा जो है, इसी में पुलिसकर्मियों ने सोचा नहीं विज्ञान है भाई, ऋषि मुनि मानते थे, तो उसी में तो ज्ञान सारा इसी में रहता था। कसाब भी कलावा बांध के आया था, उसको भी मेजर इकबाल जो वहाँ दे रहा था इंस्ट्रक्शन, वो सीधा यहीं पे रिसीव हो रहा था, ठीक है। तो इस कारण से जो काटा जा रहा था, इसको उस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए कि कुछ गलत हो गया और फलाना हो गया और ढिमका हो गया। अब देखिए यूपी में ही हम लोग तो एक ये वाला भी है कि पूछा गया कि अवसर के अनुसार बदलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निष्कपट, सदाचारी, पंडित और अवसरवादी, ठीक है। दोनों दो सेट हैं क्वेश्चन के, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपको अलग दिखेगा और ऑप्शन भी जो है वो चेंज किया होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें कोई कहेगा कि क्या हो गया यार, ये तो ठीक है, निष्कपट, सदाचारी, पंडित और अवसरवादी। तो पंडित का अगर मान लीजिए नाम ले ही लिया तो क्या बात होगी, ऑप्शन गलत ही है भाई, पंडित अवसरवादी थोड़े होता है। अब कोई मान लीजिए कि ठाकुर, या कोई कहते हैं कि यादव जी, या कोई जो है जाटव महोदय को जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसने मजे मजे में सोचता है कि डाल दें क्या पंडित इसमें। हो सकता है कोई पंडित भी हो, वामपंथी होगा तो वो भी डाल सकता है, कह रहे ठीक है। मतलब अब सोचिए कि 4 ऑप्शन है, उसमें जो है वो अवसरवादी के लिए आप देखिए कि उत्तर जो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अवसर के अनुसार बदलने वाला अवसरवादी, ठीक है ना। अब उसमें आप बाकी में आलू, टमाटर, प्याज, करेला कुछ भी लिख दो। अब कुछ भी ही लिखना था, उसमें पंडित भी थोड़ा सा लिख दिया, गलत उत्तर। हाँ, ये रहता कि उसमें रहता निष्कपट, सदाचारी, पंडित और अमरूद, तब जो है दिमाग लगाना पड़ जाता उन लोग को कि यार वामपंथी लोग तो पंडित को ही बोलते हैं अवसरवादी, तो पंडित जो है सही ऑप्शन हो जाता मान लीजिए। या आंसर की आता, उसमें कहता है कि हाँ पंडित जो है सही, यहाँ पे तो यार अवसरवादी है कि नहीं। अवसरवादी, पंडित, पपीता कुछ भी वहाँ पे होता, लेकिन पंडित लोग पता नहीं क्यों, मतलब आजकल ब्राह्मण लोग बहुत बिना काम का जो बिफरे रहते हैं, सरकार पे भी बिफरे हुए हैं। मैंने देखा है ब्राह्मणों को, थोड़ा दीवार पे लिख दिया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, भाई छोड़ के जाओ, यूरेशिया जाओ, ईरान खाली हो रहा है वहाँ जाओ, वहाँ पूजा पाठ, हिंदू कुश, आर्यावर्त ये सब करो उधर जाके। भारत में तुम्हारा है क्या भाई? थोड़ा सा देयर विल बी ब्लड लिख दिया, तुम्हारी बेटियों को थोड़ा सा खींच लिया है ना, थोड़ा सा बोला कि तुमसे नंगा करके परेड करवा देंगे। अब तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हो, कौन सी बड़ी बात हो गई है, ये तो लंबे समय से हो रही है। और देखिए कोई गलत बात यदि होती कि ब्राह्मणों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा, तो आपको नहीं लगता है कि मोदी जी इसका संज्ञान लेते? मोदी जी ने कुछ बोला है इस पे? सब मैंने देखा, मतलब यूजीसी पे जो बेचारे कुछ नहीं बोल पाए थे, भाजपाई, न विधायक न नेता, कुछ नहीं, अचानक से इस पे शलभमणि त्रिपाठी, तो ब्रजेश पाठक, तो ये मिश्रा, वो पांडे, ये तिवारी, वो चौबे, वो दुबे, नहीं निशिकांत दुबे नहीं बोला, ये सारा मिलकर के टकाटक टाइप करके योगी जी को भेज रहे हैं कि ये क्या चल रहा है ब्रो, व्हाट इज दिस, ऐसे करके चल रहा है। बताइए, अब कोई मतलब सही में कुछ सीरियस होता तो मोदी जी कुड हैव टेकन केयर ऑफ इट, लेकिन नहीं है सीरियस। देखिए सीरियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यूपी कम जो पढ़वाती है, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, बोले कि बोर्ड अवगत करवाना चाहता है कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अपने प्रश्न एवं स्वयं स्थानीय, मतलब इनके जो प्रश्न पत्र होते हैं स्थानीय स्तर पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं, समझे बात को। ये परीक्षा से पूर्व जो है अति गोपनीय संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार कराया जाता है कि गोपनीयता अक्षुण्ण रहे
और यही कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने के लिए बोर्ड स्तर पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और गोपनीय मतलब अवलोकन नहीं होता है, कोई देखता नहीं है, सील्ड पैकेट में आता है जी, और जांच के आदेश जो है कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया। हमें लगता था कि क्या है कि तुरंत मतलब रास्ते में लोग पढ़ लेते हो क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और फिर हमें ये जानकारी हमें नहीं थी, कोई और क्वेश्चन बनाता है, स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और सीधा जो है बालक बालिकाएं ही जो है वहाँ पे खोलते हैं। तो ये जानकारी देने के लिए हम लोग जो है यूपी परीक्षा और प्रमोशन बोर्ड के लोग आभारी रहेंगे कि ये हमें बिल्कुल नहीं पता था, हमने अनावश्यक रूप से आपको जो परेशान। और वैसे भी यार पंडित तो गलत ही ऑप्शन था। एक और लोगों ने बताया, लोग बहुत जानकार हैं यहाँ पे, एक ने बताया पंडित मतलब यार ब्राह्मण कब से होने लगा। सही बात है, अब जैसे ठाकुर ही है वो बिहार में नाई होते हैं, बंगाल में ठाकुर जो है वो भगवान को बोला जाता है, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, है ना। तो अलग अलग थे। पंडित माने क्या, पंडित मतलब होता है जानकार। अंबेडकर का जानकार वो भी पंडित हो सकता है, भाजपा का जानकार भाजपाई पंडित हो सकता है, आरएसएस का जानकार संघी पंडित हो सकता है। तो अब कोई भी कुम्हार लोग होते हैं उनका भी टाइटल पंडित होता है। तो ये ब्राह्मण लोग भी अभी क्या है ना, वो भरे बैठे हैं यूजीसी के कारण, उनको कुछ लोगों ने यूजीसी में उकसा दिया है। 50-56 दिन से कुछ लोग जो है वो भड़का रहे हैं ब्राह्मणों को, भड़का रहे हैं राजपूतों को, भूमियारों को, सवर्णों को कि अरे ये मोदी गलत। आप सोचिए कि मोदी जी गलत कर सकते हैं? कभी भी सोचा है आपने एक भी बार? दिल पे हाथ रख करके बोलिए, मोदी जी गलत कर सकते हैं क्या? नहीं, आप लोग को लगा जी जी ऐसे मतलब झूठ का ही इतना बवाल हो गया, गलत कर नहीं। देखिए, मैं योगी जी भी बोले हैं कि ये जो है संवेदनशीलता होना चाहिए और व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय ये सब जो है वो अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी, और हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो भी हैं प्रतिबंधित हों, और ये पेपर सेटर्स के लिए एमओयू का हिस्सा अनिवार्य होना चाहिए, सूचिता। तो ये पूरा योगी जी ने बोल दिया कि आगे जो भी करेगा ये सब जो है प्रतिबंधित हो जाएंगे। कौन क्या पता नहीं है ना, ये कहाँ से पेपर सेट होके आता है, कौन करता है, ये सब तो अनुसंधान का विषय। ये बहुत मतलब कमिटी इस पे बैठेगी 6 महीना साल भर, पता नहीं कि किस आदमी ने टाइप किया है। वो टाइप करने वाला ही ना मेन हुआ कि पंडित तुमने टाइप कैसे किया। कोई लिख ही दिया मान लीजिए तो तुम टाइप कर दोगे, आप फ़ोन काहे नहीं किए तुमने किसी को फ़ोन करते भाई, लेकिन नहीं, सब गलत बात है। और ये पता कैसे चलेगा? कोई सस्पेंड जो है सुबह तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता के रिजॉर्ट पर छापेमारी की गई। सपा नेता का नाम है सोनू कनौजिया, उनके रिजॉर्ट पर छापेमारी की गई और इस दौरान 65 खाली सिलेंडर, 9 भरे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। छापेमारी में 14 छोटे सिलेंडर भी बरामद किए गए। सपा नेता की पत्नी गैस एजेंसी के ये सिलेंडर्स थे। असीम भारत गैस एजेंसी की प्रोप्राइटर है मंजू कनौजिया। गैस एजेंसी के मैनेजर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखिए, ये सब बोला जाएगा कि ये सब जो है ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। विपक्षी अपनी मतलब खुद ही रिसोर्ट में स्टोर कर रहे हैं, जबकि कोई भी अखिलेश यादव के जो पार्टी के सोनू भाई हैं ये नहीं देख रहे हैं कि सोनू भाई क्यों ये करना चाह रहे हैं, और सोनू भाई की पत्नी भी इसमें क्यों सहयोग देना चाह रही हैं। एक देखिए, एक जब आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, हालांकि यूट्यूब पे भी पढ़ लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें एक टर्म आता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। समझे कि कभी आपातकालीन स्थिति बन जाए तो हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। अब सपा नेता सोनू भाई कनौजिया जी ने ये सुना होगा कि यार स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, कुछ हो सकता है, तो उन्होंने स्टोर कर लिए 40-50 सिलेंडर, 80-88, 100, 200, कौन सी बड़ी बात हो गई यार। और सपा वाले टोपी भी लाल रंग की है, तो अपने आप वो जो सिलेंडर खींचता चला आता है,
तो थोड़ा सा रखा देश के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए कि अभी देखिए समय पड़ा तो निकाला ना आदमी ने। आपको तो नहीं छापा पड़ा है, अरे छापा तो दिखवाते हैं, छापा दिखवाते हैं, शहादत उनके खून में है सपाइयों के। वो तो ऐसे ही थोड़ा सा बिजली चोरी, अरे वो बिजली यार बांट रहा था लोगों को। पीएम सूर्य बिजली घर योजना था तो उसमें से सूर्य हटा के पीएम बिजली घर योजना कर दिया जियाउर रहमान बर्क ने, और संभल में जो मस्जिद थे सब स्टेशंस बना करके। तो यार विज्ञान चल रहा है यहाँ पे स्ट्रेटजिक रिजर्व जो है बनाए जा रहे हैं कि हाँ अब आपातकाल है, अब बांट दो भाई, हम क्या करेंगे इतना गैस सिलेंडर, क्या करेगा आदमी। कहे नहीं कालाबाजारी हो रही है, इससे जो है पैनिक तो तभी हो गया जब खामनेई को आपने जो है शोक संदेश नहीं भेजा। मेन बात यही है। फिर ईरान बोला कि अच्छा ले जाओ गैस, देखते हैं कैसे क्या करते हो। तो वो जो है सपा वाले ना उसी वक्त सोचे कि नहीं ये बिफर गया है। और सपा वाले देखिए, मैं मतलब मजाक नहीं करता, मजाक तो करना मैंने छोड़ ही दिया है। ये देखिए आनंद भदौरिया जी ने उसी से मैंने ये पॉइंट जो है पकड़ा है। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। तब ये घुटना टेक दिए लोग, अमेरिका के आगे जो उन्होंने घुटना नहीं टोका, बोला सीधे आके मार दो हमें। अब क्या है कि अमेरिका वाले नॉर्मली हाइट में ज़्यादा होते हैं तो उनका मिसाइल भी ज़्यादा हाइट पे एडजस्टेड रहता है, तो घुटने टेकने से 1.5 फीट पे आ जाता है जहाँ मिसाइल मारना है। घुटने नहीं टेके तो कम से कम 4 फीट पे है, समझ रहे बात, 4 नहीं 3 ले देकर 3 साढ़े 3 अपना समुद्र तल से तो और उसी हिसाब 3 फीट और बढ़ ही जाएगा जो भी है वो जा कर के। और भारत वाले जो घुटने टेक के मतलब धोखा दे दिए, इसलिए अमेरिका अटैक नहीं किया है। तो अब ये जब चल रहा था कि खामनेई जिंदाबाद हो रहा था, सपा वालों ने सोचा कि नहीं देश के लिए हमें जो है मर मिटना है और स्ट्रेटजिक सिलेंडर रिजर्व इस टाइप से जो कर देना। अब इसी पे देखिए मुझे याद आ गया कि भाई ये भी तो एक उचित प्रश्न है ना कि गडकरी जी जो इथेनॉल मिला करके वो कर रहे थे वो कहाँ गया तेल, है ना, मिला जुला बात है भाई। इतना 20% जो तुम मिला दे रहे थे तो तेल कहीं बचा होगा ना, पकौड़े तल लिए, वैसलीन बना ली, उसकी क्या किया उस तेल का। सपा वाले को विलिफाई किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई विपक्ष में है, विपक्ष में है, कोई माए बाप नहीं, जो मन में आए वो करो। गडकरी जी कोई ने पूछ रहा है कि आप जो इथेनॉल से बचा वो कहाँ गया वो सारा तेल। 20% मतलब हर 5 लीटर पे 1 लीटर आपका तेल बच रहा था, वेयर इज दैट? क्या उसको गर्म वर्म करके, एक आदमी देखा मैंने पाइप से फूंक करके गैस जला रहा था, बोला 50 दिन चलेगा आधा लीटर तेल में गैस, उधर बेच लिया। क्या किया ये बताओगे गडकरी जी? पैसा भी हमसे जो है उचित ही लिया, या आपको बताना चाहिए था